आज हमें लास्ट लिक्विड डोजेज फॉर्म पढ़नी है विच इज पेरेंट्रल। पेरेंट्रल प्रिपरेशंस बेसिकली या इंजेक्टेबल्स जो हैं ये हमारे पास स्टेराइल प्रिपरेशंस होती हैं जो कि फ्री फ्रॉम पायरोजन है, माइक्रोब्स हैं, और इनमें एक्वस भी आपके पास व्हीकल हो सकता है या ऑयली व्हीकल भी हो सकता है। और पेरेंटल हम इनको कहते हैं इसी वजह से कि इनको आपने डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में एडमिनिस्टर करना होता है, चाहे आईवी करो या इंट्रामस्कुलर, ये पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म्स में आती हैं। Parenteral preparations are injectables, are the sterile pyrogen-free solutions, or the suspensions of the drug in the aqueous are oily vehicles which meant for the introduction into the body by the means of an injection. कह रहे हैं कि आप इसको इंटरनल बॉडी पार्ट में इंट्रोड्यूस कराते हो तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो फुलफिल होना जरूरी है। जो इंजेक्टेबल्स हैं वो स्टीराइल होने चाहिए। स्टीराइल का मतलब ये है कि वो फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जैसे कि टॉक्सिन्स या पायरोजिन वगैरह वो भी उसके अंदर नहीं होने चाहिए। इट फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड फाइबर्स एंड इट शुड बी आइसोटोनिक्स। आइसोटोनिक से मुराद ये है कि इसकी जो आयंस कंसंट्रेशन है या ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स के इक्वल होना चाहिए। मल्टी डोज इंजेक्शंस जो हैं उनके अंदर हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं ताकि इसमें किसी किस्म की कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। एडवांटेज इसके क्या होते हैं कि जब भी आप पेरेंट्रली यानी आईवी रूट से अगर कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हो तो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है वो रैपिड होता है। जैसे ही ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी उसका फौरन से रिस्पॉन्स आएगा। मोस्ट सुटेबल रूट जो है फॉर द अनकॉन्शियस नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स के लिए है ये। इसका अगर आप इंट्रामस्कुलर कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हो, ठीक है, तो उसका प्रोलॉन्ग इफेक्ट होता है। के अलावा वो ड्रग्स जो जीआईटी के रूट से एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, इनएक्टिवेट हो जाती हैं, तो उनके लिए ये प्रेफरेबल रूट है। इसके अलावा इसमें आप डिफरेंट वॉल्यूम्स में सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करा सकते हो, जैसे मिलीलीटर से लेकर 4 लीटर तक थ्रू पेरेंटल रूट हम किसी भी सोल्यूशन को इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आप करते हो किसी भी ड्रग की थ्रू मैम इनको बंद करें। डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन किसी गलत रूट से की जाती है तो वो फेटल हो सकता है। सपोज अगर आप इसको रॉन्ग रूट से एडमिनिस्टर करते हो, इंट्रामस्कुलर रूट था उस ड्रग का, मेडिसिन का, तो आपने उसको आईवी दे दिया तो वो फेटल साबित हो सकता है। या अगर आईवी था और आप उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट करते हैं तो दोनों सूरतों में ये चीज डेंजरस हो सकती है। मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है एक्सपेंसिव है। सबसे बड़ी बात है कि इसको एडमिनिस्टर करने के लिए एक्सपर्ट पर्सन चाहिए जो कि इंजेक्ट कर सकता हो। फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें कि आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसमें जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं व्हीकल होना चाहिए। आप जो व्हीकल है आपके पास ऑयली भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। अगर तो एक्वस है तो उसमें मेजरली हम वाटर ही यूज करते हैं। ऑयली जो व्हीकल है ये वो ड्रग्स जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती या उनका प्रोलॉन्ग आपने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रखना होता है, तो उस सूरत में फिर हम जो व्हीकल होता है वो ऑयली प्रेफर करते हैं, जिसमें कॉटन सीड ऑयल है, पीनट ऑयल, सेम ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होते हैं वो सोलुबलाइजिंग एजेंट है, स्टेबलाइजर है, बफर है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है और आइसोटोनिसिटी एडजस्टर है। इसके अलावा वेटिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट वगैरह इसमें ऐड करते हैं। जो कलर्स हैं वो कलर हम इसमें ऐड नहीं करते, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। जो भी इंजेक्शन का आपको कलर नजर आ रहा होगा वो उसके मेन इंग्रेडिएंट या उसके जो एक्सिपेंट्स हैं उसका कलर ना हो। इसके अलावा आप इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग में कैसा है प्रोसीजर इसका क्या है कि सबसे पहले हम वॉश करते हैं कंटेनर को, क्लोयर को और इक्विपमेंट को जिसके अंदर आपने उसको पैक करना होता है। उसको वॉश करते हैं और क्लीन करते हैं। फिर हमने अब तमाम इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करना होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन हम उसको वेट करते हैं और उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, सोल्यूशन बना लेते हैं। सोल्यूशन बनाने के बाद हम फिल्टर करते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं या कोई इम्प्योरिटीज हैं तो वो सारी फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाए, आपके पास क्लियर सोल्यूशन हो। तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रिपरेशन इन द फाइनल कंटेनर। उसके बाद हम जो एमपीयूज हमने बनाई होती हैं, जो कंटेनर हमने सेलेक्ट किया था, हम उसके अंदर इसको पैक कर लेते हैं।
फ्यूज को या कंटेनर को सील किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइजेशन का मतलब आपको पता ही है कि हम उसको थ्रू हीट, थ्रू स्टीम, थ्रू रेडिएशन उसको गुजारते हैं, जिससे क्या होता है कि जितने भी माइक्रोब्स उस कंटेनर के अंदर या सोल्यूशन के अंदर होते हैं वो सारे के सारे किल हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लेबलिंग करते हैं और पैकिंग करते हैं, और फाइनली फिर हम क्या करते हैं, पेरेंटल जो प्रिपरेशन जो आपने इंजेक्शन बनाए हैं उसको हम रेंडमली एक दफा चेक कर लेते हैं और उसके प्रोसीजर को भी देख लेते हैं। पैकेजिंग और स्टोरेज ऑफ इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के कंटेनर होते हैं पैकिंग के लिहाज से इंजेक्शन के। सिंगल डोज भी होते हैं और मल्टी डोज। जो सिंगल डोज कंटेनर है उसको हम एम्प्यूल कहते हैं। एम्प्यूल असल में ये है आपके पास, ये जो डायग्राम में नजर आ रही है ये एम्प्यूल है। ये सिंगल डोज है कि इसमें सिर्फ एक डोज पैक होगी। आप इसको, और दूसरी बात ये कि अगर आपने इसको एक दफा ब्रेक कर लिया या ओपन कर लिया तो आप इसको दोबारा सील नहीं कर सकते, ये रीसील नहीं हो सकता, ठीक है। और आपको एट वंस ये डोज एडमिनिस्टर करनी होगी। सेकेंडली जो मल्टी डोज कंटेनर्स होते हैं हम उनको वाइल भी कहते हैं, ये डायग्राम में भी नजर आ रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि रबर क्लोजर होता है इसका, जो उसकी सील किया होता है वो रबर की मदद से किया हुआ होता है। तो उसमें ये है कि अगर आप इंजेक्शन की जो सिरिंज है पास करते भी हो तो रबर में प्रॉपर्टी होता है वो रीसील कर लेता है। तो आपकी मर्जी है, आप एट वंस डोज एडमिनिस्टर कर लो या आप उसकी दो डोजेज में भी लगा सकते हैं। Container permit the withdrawal of the successive portion of the drug without changing the strength, quality and purity of the remaining portion। कि जो बाकी ड्रग आपके पास वाइल में बच जाएगी उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसके अलावा कहने के जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स होते हैं या आईवी इन्फ्यूएंस होती हैं उसमें हमारे पास डेक्सट्रोज इंजेक्शन आ जाता है। डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड के इंजेक्शन आते हैं, मैनिटोल इंजेक्शन है, रिंगर इंजेक्शन हैं, लैक्टेटेड रिंगर इंजेक्शन हैं, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन हैं। ये सारी आपके पास आईवी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं जो सिंपल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। क्लास समझ आ गई आपको? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था कि फॉर्मुलेशन में जो आपने ऑयल